आज हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्यों आकांक्षा, तुमने ऐसा क्यों किया? हुआ क्या था? सब तो सही चल रहा था, फिल्में थी, गाने भी थे, कई प्रोजेक्ट्स थे तुम्हारे पास, तुम तो बुलंदियां छू रही थी। फिर क्यों क्यों तुमने खुद को खत्म कर लिया? अभी तक हर किसी को यही लग रहा था कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है, मगर धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। क्योंकि आकांक्षा बिल्कुल वैसे ही हाल में मिली थी जिस हाल में सुशांत सिंह राजपूत मिले थे, बिल्कुल वैसे ही हाल में आकांक्षा की बॉडी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह कि आकांक्षा के सुसाइड पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री चुप बैठी हुई है, खामोश है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इससे भी हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अपनी मौत से पहले आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फूट फूट कर रोती नजर आई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद जो बताया है वो सब आपको बताते हैं। आप भी आकांक्षा दुबे के सुसाइड पर अपनी बात कमेंट में जरूर रखें। और क्या आकांक्षा के साथ साजिश हुई है? क्या ये सिंपल सुसाइड है या कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने रविवार यानी कि 26 मार्च को खुद को खत्म कर लिया। इस खबर ने सामने आते ही हाहाकार मचा दिया। आकांक्षा को वाराणसी के सारनाथ स्थित एक होटल में मृत पाया गया। उनका शव होटल के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया है। आकांक्षा भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। वो शुक्रवार रात शूटिंग के बाद होटल में गई और सुबह उनका शव फंदे से लटका मिला। सामने आया कि शूटिंग के बाद आकांक्षा एक पार्टी में भी गई थी और रात के करीब 1:15 बजे होटल लौटी थी। आकांक्षा को होटल में छोड़ने एक लड़का साथ आया था और वो करीब आधे घंटे तक आकांक्षा के साथ रूम नंबर 105 में ही रुका था। आखिर वो लड़का कौन था, इस बात की जांच की जा रही है। सामने आया कि 26 मार्च की सुबह जब मेकअप मैन ने आकांक्षा दुबे को फोन किया तो आकांक्षा ने रिस्पॉन्स नहीं किया। आकांक्षा ने फोन रिसीव नहीं किया। फोन न उठाने पर मेकअप मैन होटल पहुंचा। वहां आकांक्षा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। होटल के कर्मचारियों ने मेकअप मैन को बताया कि आकांक्षा ने सुबह से नाश्ते के लिए भी किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं दिया है। इसके बाद होटल के कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। मैनेजर ने सारनाथ पुलिस की मौजूदगी में मास्टर चाबी से दरवाजा खोला तो आकांक्षा का शव पंखे से लटका मिला था। सारनाथ के एसीबी ने उनके मोबाइल समेत अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उनके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुसाइड के कुछ घंटे बाद ही आकांक्षा का आखिरी भोजपुरी गाना भी रिलीज हुआ। गाने का टाइटल है यारा कभी हारा नहीं। गाने के वीडियो को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और आकांक्षा पर फिल्माया गया है और इस गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। यानी कि ये गाना काफी बड़े स्तर पर बना था और आकांक्षा के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता। हैरानी की बात यह है कि सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आकांक्षा फूट फूट कर रोते हुए नजर आई थी। फिलहाल वीडियो डिलीट हो चुका है, इसीलिए ये पता नहीं लग पाया कि आखिर आकांक्षा रो क्यों रही थी, वो क्या बोल रही थी, क्या वजह थी कि आकांक्षा लाइव आकर रो रही थी और आकांक्षा की इंस्टाग्राम से वीडियो किसने डिलीट किया। ये सब सवाल अब उठ रहे हैं। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि लाइव आने के बाद देर रात आकांक्षा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था। इसमें वो भोजपुरी सॉन्ग पर बैले डांस करती नजर आ रही थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आकांक्षा का इंस्टाग्राम कोई और भी हैंडल कर रहा था। वरना पहले लाइव आकर रोने वाली आकांक्षा ने फिर डांस का वीडियो क्यों शेयर किया और रोने वाला वीडियो आखिर किसने डिलीट कर दिया। यहाँ आपको बता दें, अभिनेत्री ने कुछ दिन पहले वैलेंटाइंस डे पर अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था। उन्होंने अपने को स्टार समर सिंह के साथ फोटो शेयर करते हुए हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा था। यानी कि आकांक्षा की जिंदगी में सब कुछ सही ट्रैक पर चल रहा था, फिर अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया, ये सवाल अब सबके मन में उठ रहा है। सुसाइड के बाद आकांक्षा का एक हालिया पोस्ट भी वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, मोहब्बत तो तुझसे थी लेकिन तेरी मोहब्बत ने जोर से खींच के तमाचा मारा। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आकांक्षा को किसने धोखा दिया था? क्या आकांक्षा उस धोखे की वजह से टूटी हुई थी? सारनाथ के एसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि होटल सौमेंद्र के रूम नंबर 105 में रविवार सुबह एक महिला की आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। जानकारी पर पता चला कि वो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे है। वो शूटिंग के सिलसिले में बनारस आई थी और 22 मार्च की रात से ही उसी होटल में रुकी हुई थी। उनके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। उनका परिवार काफी समय से मुंबई में रहता है। मौके पर किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला और मामले की जांच की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो आकांक्षा की बॉडी का हाल बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के जैसा था। चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे और उनका पांव भी टूटा हुआ था और मौके से सुसाइड नोट भी नहीं मिला।
हालांकि पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली चोट के बारे में कुछ नहीं कहा। आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस थी। भदोई में 1996 में उनका जन्म हुआ था। अपने करियर की शुरुआत आकांक्षा ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम के शॉर्ट वीडियोस से की थी। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काफी लोकप्रियता पाई। आकांक्षा ने 2019 में फिल्म मेरी जंग मेरा फैसला से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने कैमियो किया था, लेकिन उनके छोटे से रोल से ऑडियंस काफी प्रभावित हुई थी। इसके बाद आकांक्षा ने वीरों के वीर और मुझसे शादी करोगी जैसी कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने कई एल्बम वीडियोस में भी काम किया था। यहाँ आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे 3 साल की उम्र में पेरेंट्स के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी। उनके पेरेंट्स उन्हें आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका मन डांस और एक्टिंग में लगता था। इसीलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को किसी तरह राजी किया और फिल्मी दुनिया में कदम रखा। लेकिन कौन जानता था कि फिल्मी दुनिया उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। फिलहाल तो आकांक्षा की मौत पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खामोश है। सोशल मीडिया पर तो सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मगर मीडिया से बात करने को कोई भी तैयार नहीं है, जिससे कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या आकांक्षा की मौत सिर्फ एक सुसाइड है, या फिर आकांक्षा दुबे भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह किसी साजिश का शिकार हुई हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने। तो फिल्म अभिनेता शेखर सुमन के साथ बहुत कुछ गलत हो गया। शेखर सुमन के जीजा पिछले 23 दिन से लापता हैं। जी हाँ, वैसे तो अब तक ये मामला सामान्य लग रहा था, क्योंकि मामला पटना का है और मुंबई से बहुत दूर है। लेकिन इस मामले में तब ट्विस्ट आ गया जब खुद शेखर सुमन ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया और बता दिया कि सुशांत के केस के मामले का ही ये साइड इफेक्ट है और सुशांत मामले के ही लोग यहाँ भी शामिल हैं। असल में पटना में शेखर सुमन के जीजा रहते हैं और वो 1 मार्च से लापता हैं। अब पूरे 23 दिन हो चुके हैं जब से शेखर सुमन के जीजा लापता हैं। पुलिस को खबर दे दी गई है, पुलिस ढूंढ खोज भी कर रही है, लेकिन कुछ पता चल नहीं पा रहा। शेखर सुमन भी इस मामले में अपनी तरफ से जुटे हुए थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अचानक मामले में तब नया मोड़ आ गया जब खुद शेखर सुमन मुंबई से पटना पहुंच गए और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी और इसके पीछे सुशांत सिंह राजपूत के केस में शामिल लोगों का शामिल होना बता दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। पटना में शेखर सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले की सीबीआई जांच जल्द से जल्द करने की मांग की और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। शेखर सुमन का कहना है कि जब 1 मार्च को उनके जीजा जी की कार पटना के पुल पर मिली तो उसी वक्त तलाशी क्यों नहीं की गई, और यही नहीं, रात के 2 बजे तक जब मोबाइल फोन चलता रहा तो उसकी लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस की गई। शेखर सुमन ने आगे कहा कि अगर कुछ लोग मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, दुश्मनी निकालना चाहते हैं, सुशांत केस में मेरी भागीदारी की वजह से मुझसे बदला लेना चाहते हैं, तो मुझसे बदला लें, मुझसे दुश्मनी निकालें, मुझ पर हमला करें। मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुशांत का सिर्फ मैंने साथ दिया था, इसमें मेरा परिवार शामिल नहीं था। शेखर सुमन ने साफ साफ कहा कि सुशांत केस में शामिल वाले लोग ही इस केस के पीछे भी होंगे और पुलिस को इस मामले में जल्द से जल्द पूरा खुलासा करना चाहिए।